नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे बिहार के स्कूलों में हो रहे दोहरे नामांकन की। शिक्षा शिक्षा में इतनी ताकत है कि वह किसी भी समाज की तकदीर बदल सकती है। पर बिहार की तकदीर कब बदलेगी? बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कब सुधार होगा? नेता और मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, पर हो क्या रहा है? दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक बिहार में 3,55,000 ऐसे बच्चों की पहचान की गई है जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दोहरा नामांकन का सहारा लिया है। मतलब ये 3,55,000 बच्चे पढ़ाई तो निजी स्कूल में करते हैं, परंतु इनका नामांकन उस निजी स्कूल के साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी है। आधार कार्ड के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान किया जा रहा है। अब इन बच्चों का सरकारी स्कूल से नामांकन रद्द करने की तैयारी चल रही है। अकेले पटना जिले में दोहरे नामांकन वाले 9,310 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनका सरकारी स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। आज इसी दोहरे नामांकन को समझने का प्रयास करते हैं। क्या यह दोहरा नामांकन केवल और केवल अभिभावकों ने सरकारी योजना के लाभ लेने के लिए करवाया है, या यह सरकारी अधिकारियों तथा शिक्षकों के द्वारा सामूहिक लूट का कोई प्रयास तो नहीं है? यह दोहरा नामांकन बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की कलई खोल ही रहा है। आखिर बच्चे पढ़ने के लिए निजी स्कूल जाते हैं और मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस, साइकिल, नगद आदि लेने के लिए सरकारी स्कूल में नामांकन करवाते हैं। यह सुशासन बाबू के उस दावों का कलई खोल रहा है जिसमें वो हमेशा दावा करते हैं कि सब काम हमने ही किया है। 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था। वाकई 2005 से पहले बिहार में दोहरा नामांकन तो कम से कम नहीं ही था। इसी से जुड़े कुछ प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ, फैसला आप कीजिएगा, क्या सही है और क्या गलत है। पहला, बच्चे पढ़ने निजी स्कूल में जाते थे तो स्वाभाविक है सरकारी स्कूल में नहीं आते होंगे। आते भी होंगे तो उसी दिन जिस दिन सरकारी योजनाओं के लाभांश का बंटवारा होना हो। दूसरा, अगर ये बच्चे प्रतिदिन सरकारी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्या उस स्कूल के अध्यापक संबंधित अधिकारी या स्थानीय जनप्रतिनिधि की जानकारी में नहीं था, या अनुपस्थित बच्चों के मध्याह्न भोजन का ये लोग आपस में बंटवारा कर रहे थे। तीसरा, इन बच्चों की उपस्थिति पंजी में उपस्थिति या अनुपस्थिति की क्या स्थिति है, यह एक जांच का विषय है। आखिर एक बच्चा 2 जगह उपस्थित कैसे हो सकता है? चौथा, विद्यालय के स्तर पर लगातार अनुपस्थित बच्चों का नामांकन क्यों नहीं रद्द किया गया? अभिभावक की जिम्मेवारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। लालच में उन्होंने अपने बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में करवाया हो, परंतु अभिभावक के लालच या इच्छा मात्र से इन योजनाओं का लाभ बच्चों तक नहीं पहुंच सकता है। हो सकता है अभिभावक और व्यवस्थापक आपस में ये बंटवारा कर रहे हों, या ज्यादा संभावना यह है कि यह सारा नामांकन फर्जी हो, जिसमें बच्चों का फर्जी नामांकन दिखाकर स्कूल प्रबंधन अधिकारी या स्थानीय प्रतिनिधि जनता के पैसों को लूट रहे हों। इसकी आधार उसकी व्यापक जांच आवश्यक है। आखिर 20 सालों के शासन के बाद भी नीतीश अगर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दे पाए तो उनको कोई हक नहीं है 2025 के चुनाव में एक टर्म योजना मांगने का। कब तक नीतीश लालू के नाम पर वोट मांगते रहेंगे? कब तक सुशासन बाबू अपने आप को सही साबित करते रहेंगे? और बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल आप देख ही रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।